हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटर पनीर की एक ऐसी रेसिपी कि जिसमें ना तो प्याज है, ना लहसुन है, ना ही अदरक है। उसके बाद भी ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। तो घर के ही मसालों के साथ इसको बहुत ही टेस्टी बनाने वाले हैं। तो इसमें हम बहुत ही सिंपल मसालों का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इसके टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी। और इसे आप घर में तो बना ही सकते हैं, जब मेहमान आए तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए 2 बड़े टमाटरों को इस तरह से कट कर लिया है। साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है। इसके साथ मैंने ये पनीर लिया है और साथ में कुछ साबुत खड़े मसाले हैं। तो जिसमें कि ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है काजू, साथ में है खरबूजे के बीज। इसी के साथ मैंने लिया है ये 2 तेज पत्ते हैं और एक ये मेरे पास है दालचीनी। इसी के साथ मैंने लिया है जावित्री, साथ में चक्रफूल, 2 बड़ी इलायची और ये है काली मिर्च। तो साबुत खड़े मसालों में आपके पास जो भी है वो डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा साबुत धनिया। तो साबुत धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी चीज़ में इसको पीस कर डालिए, बिल्कुल रेसिपी का स्वाद जो है अलग हो जाएगा। इसी के साथ आधा चम्मच जीरा डालेंगे और सबको हम पाउडर बना लेंगे। अब ये मटर है, मटर को मैंने नमक और चीनी के पानी में बॉईल कर लिया है। तो मटर हमारी बिल्कुल सॉफ्ट है। अब सबसे पहले हम एक ग्रेवी बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने बहुत थोड़ा तेल डाला है और जो भी सामान मैंने आपको दिखाया था काजू के साथ, उसी सबको हम सबसे पहले इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। अब इसी के साथ हम टमाटर और हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो ना तो हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, ना लहसुन डाल रहे हैं, ना अदरक डाल रहे हैं। बहुत ही कम मसालों से बहुत टेस्टी बनाएंगे। तो टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, इसके लिए आप थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालें। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस पर लीड लगा देंगे और 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके पहले हम इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि पानी तो इसमें थोड़ा सा था ही, अब हम इसको एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से जब हम पेस्ट बनाएंगे तो ये बहुत अमेजिंग हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें डाली है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा रोस्ट करके मटर पनीर में डालेंगे तो कसूरी मेथी के टेस्ट से बहुत अच्छी बनेगी। अब सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। तो आधा चम्मच तो मैंने जीरा डाल दिया है और जो तेज पत्ते थे वो तेज पत्ते मैंने पीसे नहीं हैं, उन्हें मैंने अब डाल दिया है। आधा चम्मच डाल दिया है मैंने हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया है नमक, 1 चम्मच डाल दी है मैंने लाल मिर्च, साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में जो हमने टमाटर काजू की पेस्ट बनाई थी उसे डालेंगे और उसी मिक्सी के जार में से थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। अब हमें मसाले को जब तक भूनना है जब तक सबका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो इसको हम बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे घर की फ्रेश मलाई। तो किसी भी रेसिपी को हमें जब रिच फ्लेवर देना होता है तो उसमें हम क्रीम ज़रूर डालते हैं। तो आप चाहें तो अमूल की क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन घर की फ्रेश मलाई जो होती है सभी के पास होती है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मसालों को पका लिया है। ऑयल देखिए सेपरेट हो गया है। अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको अब इस तरह से चलाएंगे और उसके बाद जो मटर हमने बॉईल करके रखी थी उस मटर को हम डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि बहुत कम समय में हमारी जो मटर पनीर की रेसिपी है बनकर रेडी हो जाएगी, वरना मटर को सॉफ्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आप चाहें तो अलग से बिना बॉईल करे भी इसको बना सकते हैं। अब साथ ही मैंने डाल दिया है जो क्यूब्स में कटी थी हमारे पास पनीर, उसको डाला है। अच्छे से दोनों को आपस में हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ग्रेवी कितनी बनानी है। तो मैं तो इसको राइस के साथ बना रही हूँ, तो थोड़ी सी मैं इसको रनी रखूँगी। तो ये देखिए, मैंने पानी डाला है। अब जब पानी डाला है तो इसको थोड़ी देर हमें पकाना है। तो अब क्या करेंगे कि मैं लीड लगा दूँगी इस पर और लीड लगाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको पका लिया है। मटर तो हमारी सॉफ्ट है ही, साथ में पनीर भी सारा जो है मसालों के साथ अच्छे से पक गया है। अब रोस्ट की हुई कसूरी मेथी ऊपर से डाल देंगे।
तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमें इसको पकाना है। तो ये बहुत कम मसालों के साथ, ना हमें प्याज लहसुन चाहिए, बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमने बिल्कुल प्याज लहसुन जो नहीं खाते या व्रत का टाइम भी चलता है, तब भी हमें ऐसी रेसिपीज़ की ज़रूरत चाहिए पड़ती है। तो ये हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, या सावन के महीने में या नवरात्रे में भी बहुत घर में लहसुन प्याज मना होता है, तो आप सादा बना सकते हैं इस तरह से। तो मैंने मटर के राइस और सैलेड के साथ इसको सर्व करा है। ऊपर से थोड़े से काजू मैंने फ्राई करके डाल दिए हैं, तो इससे हमारी जो रेसिपी है और अमेजिंग लगेगी। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।